हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2026 जो कि आपका परीक्षा 8, 9, 10 जून को होने वाला है। तो गाइस, आज हम यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप क्वेश्चन जर्नल हिंदी जो कि यहाँ पे आज मैं बताने वाला हूँ। तो गाइस, आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है। और गाइस, यहाँ पे 8, 9, 10 जून को जो पेपर होने वाला है, ये सभी के सभी यहाँ पे क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो गाइस, चैनल को पहली बार आते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है गाइस, हिंदी वर्णमाला में अंतरस्थ व्यंजन कौन से हैं? तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं। तो हमारा पहले क्वेश्चन का यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बी, या, रा, ला, वा। तो अगला क्वेश्चन गाइस हम देखते हैं कि यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आप लोग को समझ में आएगा। तो चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा तालु हो जाएगा और यहाँ पे हमारा हो जाएगा संयुक्त। तो हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किस छंद में 26 मात्राएं होती हैं तथा 14 से 12 पर यति होती है? तो यहाँ पे किस छंद में 26 मात्राएं होती है तथा 14 से 12 यति होती है? तो हमारा यहाँ पे दूसरे का ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि गीतिका है। यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइस देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है, और वीडियो को पूरा देखिएगा, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन हैं जो कि 8, 9, 10 जून को पूछने जाने वाले पेपर में हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस कि क्या क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से असंगत गलत विलोम शब्द युग में कौन सा है? तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असंगत गलत विलोम शब्द युग में कौन सा है? तो हमारा अगले क्वेश्चन का ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा कि यहाँ पे पूछा है गलत विलोम शब्द युग में कौन सा है। तो चलते हैं गाइस, इसे हम हल करते हैं। तो ऑप्शन हमारा सी, शाश्वत सदैव। यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग भी अपने हिसाब से भी कमेंट करके क्वेश्चन को हल जरूर करिएगा क्योंकि आप लोग के लिए ही मैं ये वीडियो लाया हूँ, इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पे क्या पूछा है, जो कि यहाँ पे यूकी जी के बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलते हैं गाइस, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो अपने स्थान, यहाँ पे सबसे पहले प्रश्न संख्या 42 व 43 के लिए दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करें जो अपने स्थान या यति से स्थिति से अलग ना किया जा सके, उसे क्या कहते हैं? जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके, उसे क्या कहते हैं? तो अगला क्वेश्चन का ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा पहले। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हमारा पहले का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, जीने की इच्छा है डैश। तो हमारा अगला क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे जीने की इच्छा है। तो चलते हैं, इसे हल करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा जीने की इच्छा पूछा है। तो यहाँ पे हमारा जीविका हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, संख्या गमन का सही संधि विच्छेद पूछा है। तो इसमें हो जाएगा संख्या गमन का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो आप लोग को मैं बता दूं कि यहाँ पे संख्या गमन का सही संधि विच्छेद यहाँ पे हमारा हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पे तो पहले मैं आप लोग को बता दूं कि यहाँ पे पूछा है संख्या गमन का, तो यहाँ पे हो जाएगा संख्या धन आगमन। तो यहाँ पे देख सकते हैं आगमन हो जाएगा। तो हमारा किस में है गाइस, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमारा ये कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे आप लोग मैं बता दूं कि संख्या गमन का संधि विच्छेद, सही संधि विच्छेद यहाँ पे हमारा संख्या धन गमन। तो हमारा ऑप्शन कहीं पे दिखाई दे रहा है गाइस, तो आप लोग जरूर इस वीडियो को, इस क्वेश्चन को जरूर हल कीजिएगा। तो चलते हैं, यहाँ पे हम इसे यहाँ पे टिक लगाते हैं। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होगा? तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि पूछा है, जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बातों से समर्थन किया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होगा? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा।
तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अर्थांतरण न्यास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अशुद्ध वाक्य चयन कीजिए। तो पूछा है अशुद्ध मतलब जो कि यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे पूछा है कि अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो हमारा यहाँ पे राइट ऑप्शन ये सही हो जाएगा। लेकिन गाइस आप लोग भी कमेंट करके अपने हिसाब से प्रयास जरूर कीजिएगा इस क्वेश्चन को हल करने के लिए, क्योंकि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब होने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसमें हो जाएगा, देखिए पहले तो हो जाएगा कामा यानी उच्च कोटि का काव्य, माता पिता पूजनीय, आपका भविष्य उज्जवल हो, इस पुस्तक का नया संस्करण प्रकाशित हो रहा है। तो यहाँ पे आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। तो चलते हैं गाइस, मैं ही आप लोग को मैं बता दूं कि अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, इसमें कौन सा क्वेश्चन सही होगा। तो आप लोग तब तक क्वेश्चन को हल जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो हमारा राइट ऑप्शन सही हो जाएगा, माता पिता पूजनीय हैं। तो अगला क्वेश्चन है, छायादार शब्द किसका उदाहरण है। तो पूछा है छायादार शब्द किसका उदाहरण है। तो यहाँ पे हो जाएगा शंकर। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अब गाइस अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा शंकर। तो चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि यहाँ पे अगला क्वेश्चन कौन सा है। लेकिन ये गाइस बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं जो कि पेपर में पूछे जाने वाले हैं 8, 9, 10 जून को। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और क्वेश्चन को भी हल कीजिएगा, तभी आप लोग को समझ में आएगा। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द हैं, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे देखते हैं निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग भी कमेंट में अपना राय जरूर बताइएगा। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो गाइस आप लोग भी कमेंट में ज़रूर इस क्वेश्चन को हल कीजिएगा और कमेंट में अपना राय ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, नीचे लोकोक्तियों और उनके अर्थ दिए गए हैं, इनमें गलत अर्थ वाले लोकोक्ति का चयन कीजिए। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा, पूछा है नीचे लोकोक्तियों और उनके अर्थ दिए गए हैं, इनमें गलत अर्थ वाले लोकोक्ति का चयन करें। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 3 13 होना, संगठित होना। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सो गाइस हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, गूलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ है। तो गूलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ है। यहाँ पे आप लोग जरूर बताइएगा कि पूछा है गूलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ है। तो यहाँ पे चलते हैं, हम यहाँ पे टिक लगाते हैं और हमारा देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे पूछा है गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ सही है। तो यहाँ में हो जाएगा ऑप्शन सी, दुर्लभ वस्तु। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन को देखते हैं, मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में कारक का प्रकार बताइए। तो मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में कारक का प्रकार बताइए। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन ये राइट आंसर सही हो जाएगा। तो चलते हैं देखते हैं कि मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में कारक का प्रकार बताइए। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा, पूछा है मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे हैं, इस वाक्य में कारक का प्रकार बताइए। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे पूछा है ऑप्शन सी संप्रदान। तो पूछा है कारक बताइए, तो संप्रदान कारक हो जाएगा। तो देखते हैं गाइस अगला क्वेश्चन क्या आता है। तो आप लोग भी कमेंट में ज़रूर अपना क्वेश्चन बताइएगा कि कौन सा राइट आंसर सही होगा, कौन सा नहीं सही होएगा। तो आप लोग भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे पूछा है, किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है। तो यहाँ पे पूछा है किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अस्थाई भाव। अस्थाई भाव, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं देखते हैं तिरंगा में कौन सा समास होता है। तो यहाँ पे पूछा है तिरंगा में कौन सा समास होता है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा,
तिरंगा में कौन सा समास होता है? तो यहाँ पे हम लोग बताएंगे द्विगु समास होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर सही हो जाएगा। तो चलते हैं गाइस, अगली क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या आता है। तो पूछा है यहाँ पे, तो यहाँ पे पूछा है अभ्यांतर का सही अर्थ है। पूछा है गाइस अभ्यांतर का सही अर्थ है। तो यहाँ पे हम लोग टिक लगाएंगे, अभ्यांतर का सही अर्थ है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि अभ्यांतर का सही अर्थ है। तो यहाँ पे हम लोग टिक लगाएंगे कि हमारा कौन सा क्वेश्चन सही होगा। आप लोग भी इस क्वेश्चन को हल करके कमेंट में जरूर बताइएगा। तो यहाँ पे हमारा किसी वस्तु का भीतरी भाग, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। किसी क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है। किसी क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी, वाराणसी हो जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, समूहार्थक शब्द को चिन्हित कीजिए। समूहार्थक शब्द को चिन्हित कीजिए। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जो है अस्तवक हो जाएगा। ऑप्शन ए अस्तवक। यहाँ पे हमारा समूहार्थक शब्द को चिन्हित कीजिए तो अस्तवक हो जाएगा पहला। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं, जूही की कली कविता के कवि कौन हैं? तो पूछा है जूही की कली कविता के कवि कौन हैं? तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जूही की कली कविता के कवि कौन है। तो यहाँ पे हो जाएगा निराला जी हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अब गाइस देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या आता है। पूछा है निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। तो यहाँ पे पूछा है मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पहले देखते हैं प्रातःकाल होने पर चिड़िया चहचहाने लगती हैं। तो ये नहीं हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे राइट ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जो विद्यार्थी परिश्रमी होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शब्द युग्म के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। अम्बुज और अम्बुद। तो यहाँ पे अम्बुज और अम्बुद का राइट आंसर हो जाएगा कमल बादल। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन लिया हो, दो समानार्थी शब्द की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम का चिन्ह का होता है? तो यहाँ पे योजक चिन्ह सही हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर। तो यहाँ पे पूछा है अगला क्वेश्चन, पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पे पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा उरग। ऑप्शन डी राइट आंसर सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। इस प्रश्न के पहले और अंतिम भाग को क्रमशः 1 और 6 की संख्या दी गई है। इनके बीच में आने वाले अंक को 4 भागों में बांटकर या रा ला वा की संख्या दी गई है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारा कौन सा क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, रा वा ला या। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर सही हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा पहले में दे सकते हैं पर, यहाँ पे हो जाएगा हमारा दूसरा सही हो जाएगा। और इसमें डी राइट आंसर सही हो जाएगा। तो अब देखते हैं गाइस कि यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन क्या आता है, जो कि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी की टॉप। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे धोखा दे सकते हो पर, यहाँ पे ये भी नहीं होगा। दे सकते हैं आप खुद को, ये भी नहीं होगा। खुद को नहीं, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है? तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, पूछा है परिमाणवाचक। तो यहाँ पे हो जाएगा अत्यंत। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पे पूछा है प्राचीन समय में संख्या। तो यहाँ पे बहुत सारा, अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, फिर भी यहाँ पे पढ़ के आप लोग को मैं बता देता हूँ। प्राचीन समय में भारत विश्व में शिक्षा और संस्कृत का प्रमुख केंद्र था। देश विदेश के विद्यार्थी यहाँ शिक्षा प्राप्त करने आते थे। प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत यहाँ पे बहुत सारे जो है लिखे हुए हैं। तो आप लोग इसे पढ़ के अपने हिसाब से क्वेश्चन का जवाब जरूर दीजिएगा। तो यहाँ पे आप लोग तब तक पढ़ लीजिए, मैं आपको कुछ समय दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो पेपर में भी ऐसे ही आएगा, जो कि आप लोग को भी पढ़ना रहेगा और इसी में से आंसर को भी निकालना रहेगा और इसी में से भी क्वेश्चन को बनाया जाता है। तो यहाँ पे पूछा गया, प्राचीन समय में विश्व में शिक्षा और संस्कृत का प्रमुख केंद्र था। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ इसके नीचे इसी जो है लिखा हुआ है, ये सब इसी में से क्वेश्चन पूछा गया है।
तो यहाँ पे देखते हैं, प्राचीन समय में विश्व में शिक्षा और संस्कृत का प्रमुख केंद्र था। तो चलते हैं गाइस, नीचे देखते हैं। पूछा है कि प्राचीन समय में विश्व में शिक्षा और संस्कृत का प्रमुख केंद्र था। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हम टिक लगाते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। आप लोग भी कमेंट में ज़रूर बताएं कि यहाँ पे हमारा कौन सा सही हो जाएगा। पूछा है, प्राचीन समय में विश्व में शिक्षा और संस्कृत का प्रमुख केंद्र था। तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर भारत, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन शिक्षण संस्थाएं ध्यान देती थी। तो यहाँ पे पूछा है, प्राचीन शिक्षण संस्थाएं ध्यान देती थी। यहाँ पे हमारा जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर, विद्यार्थी के चहुमुखी पर। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। नवीन शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों को प्रेरित किया जाता है। तो पूछा है, नवीन शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों को प्रेरित किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रहित में कार्य करने के लिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, नवीन शिक्षा प्रणाली में व्यवहारिक शिक्षा पर बल दिया जा रहा है ताकि। तो यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और आंसर को भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो हमारा ऑप्शन राइट सी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय बताइए। तो पूछा है, पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय बताइए। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय बताइए। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय बताइए। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ई, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाक्य में ऋतुपूर्ण भाग का चयन कीजिए, यदि कोई ऋतु ना हो तो डी को चिन्हित कीजिए। तो चलते हैं, देखते हैं। अनेक अध्यापकों, शिक्षा विवादों तथा भाषा शास्त्रियों का असहयोग मिला, कोई त्रुटि नहीं। तो हमारा ऑप्शन ए अनेक विद्या अध्यापकों को, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है। तो यहाँ पे पूछा है कि ऐसी कौन सी पुस्तक है जो प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई है। तो यहाँ पे हम देखते हैं ध्रुव स्वामिनी, यहाँ पे ये नई पुस्तक लिखी नहीं गई है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि है। तो पूछा है, निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी सूर्यदास जी, करेक्ट आंसर बी सही है। तो यहाँ पे सूर्यदास जी हो जाएंगे। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। पूछा है, वह बहुत मधुर गाता है, इनमें प्रविशेषण शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पे देखते हैं, वह बहुत मधुर गाता है, इनमें परिविशेषण शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा बहुत, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो यहाँ पे पूछा है, निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा नामवर सिंह को, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से, राइट डी, ऑप्शन राइट क्वेश्चन डी सही हो जाएगा। जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं वह कहलाता है। तो यहाँ पे गाइस ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है। जिस छंद में चरण होते हैं, 16 मात्राएं होती हैं, तो वो चौपाई में ही होती हैं। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, प्रवास करने वाला के लिए एक शब्द है। तो यहाँ पे पूछा है, प्रवास करने वाला के लिए एक शब्द है, जो आदमी एक ही जगह पे रहता है उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रवास करने वाले के लिए प्रवासी, ऑप्शन ए राइट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या आता है। तो यहाँ पे पूछा है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा अशुद्ध शब्द है। तो पूछा है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा अशुद्ध शब्द है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी प्रफुल्लित। यहाँ पे हमारा प्रफुल्लित राइट, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जल निधि किस प्रकार का शब्द है। अगला क्वेश्चन है, जल निधि किस प्रकार का शब्द है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर यौगिक, यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बात आता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनीय के आधार पर शुद्ध है। तो देखते हैं गाइस कि यहाँ पे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी के आधार पर शुद्ध है। तो यहाँ पे पूछा आधार पर शुद्ध है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा राइट आंसर
तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुकूल, ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पे क्या पूछा है, अल्पायु का विपार्थक शब्द क्या है। तो यहाँ पे पूछा है अल्पायु का विपार्थक शब्द क्या है। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर, जो कि यहाँ पे ऑप्शन ए दीर्घायु। तो हमारा यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राण का विपरीतक शब्द क्या है। पूछा है प्राण का विपरीतार्थक शब्द क्या है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्राण पूछा है, तो प्राण का विपरीतक शब्द क्या है। तो यहाँ पे हो जाएगा निष्प्राण हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन एक पुर्तगाली भाषा का शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में कौन एक पुर्तगाली भाषा का शब्द है। तो यहाँ पे हो जाएगा पिस्तौल, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा।